हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल टॉयज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो एल्डर जुनफेंग होता है वो लोगों को बोल रहा होता है कि अगर तुम दोबारा ऐसी हरकत करोगे और काम नहीं करोगे तो तुम मरोगे मेरे हाथों। वो कुछ एनर्जी को फील करता है। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है। वो जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं कि एल्डरली क्या हुआ। ली जुनफेंग बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल ओरा मेरे को फील हो रहा है जाओ फैमिली के रेयर माउंटेन से। तुम देखते रहो और जो लोग हैं उनसे काम कराते रहो ताकि वो नेचुरल ट्रेजर्स को सर्च करते रहे। मैं जल्दी से जाओ फैमिली के रेयर माउंटेन में जाता हूँ और देखता हूँ कि ये स्पिरिचुअल ओरा बढ़ कैसे रहा है। वो जल्दी जल्दी से मूव कर रहा होता है और सोच रहा होता है। जैसे जैसे मैं जाओ फैमिली के माउंटेन के पास पहुंच रहा हूँ, जो स्पिरिचुअल ओरा है वो भी स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। मुझे अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा और थोड़ा धीरे चलना चाहिए। मेरे को अपने ओरा को भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, कंसील करना पड़ेगा। आम लोगों के लिए जो मेरे पास पावर है वो लाइफ और डेथ की है, पर अगर कोई मुझे कल्टीवेटर मिल जाएगा तो चीजें खराब हो सकती हैं। मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमें जाओचन दिखाई देता है, उसे ऐसे नोटिफिकेशन आती है कि एल्डर ली जुनफेंग आ रहा है क्यूंगलान सेक्ट का। जाओचन सोच रहा होता है अब ये कौन है। मैं भी कल्टीवेशन में सीरियस हूँ, चीजें खराब हो जाएंगी अगर ये ऐसे करते रहेगा। तो फिर से नोटिफिकेशन आती है कि ली जुनफेंग आ रहा है। तुम्हें चॉइस मिलती है। ऑप्शन 1, डायरेक्टली उसे खत्म कर दो, तुम्हें उसे ऐसा मार के कॉम्बैट एक्सपीरियंस मिलेगा और 3rd ग्रेड हाई क्वालिटी मैजिक ट्रेजर भी मिलेगा। ऑप्शन 2 ये है कि तुम्हें प्यार से बात करनी है, गेस्ट की तरह उसे बुलाओ, इससे तुम्हें 2nd ग्रेड हाई क्वालिटी मैजिक ट्रेजर मिलेगा। जाचन सोच रहा होता है कि अभी के लिए मैं सिचुएशन को देखता ही हूँ, चीजें जल्दी में नहीं करता हूँ। जुनफेंग वहां पे पहुंच जाता है और सोच रहा होता है मैं फाइनली जाओ फैमिली के माउंटेन में पहुंच गया हूँ। वैसे अपनी सेंस को यूज कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने पूरे सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, पर कोई भी कल्टिवेटर यहाँ पे नहीं है। जल्दी से अंदर पहुंच जाता है और हैरानी से बोलता है ये तो लो ग्रेड स्पिरिचुअल वेन है। अगर सेक्ट मास्टर इसे फाइंड कर लेंगे तो जो पोजीशन है ग्रैंड एल्डर की वो मेरे हाथों होंगी। मुझे शायद यूजेज राइट्स भी मिल सकते हैं स्पिरिचुअल वेन के ऊपर। मैं आसानी से गोल्डन कोर स्टेज पे पहुंच सकता हूँ। वो जल्दी से क्यूंगलान सेक्ट में पहुंचना और रिपोर्ट करना है सिचुएशन को। तब जाओचन बोलता है कि फेलो कल्टीवेटर तुम कहाँ से आए हो। इनफेंग हैरानी से वहां देख रहा होता है और बोलता है कौन। वो सोच रहा होता है कि कोई मेरी डिटेक्शन से बच गया। वैसे उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये कल्टीवेशन प्लेस का कोई ओनर होगा। मेरे ऐसे कोई गलत इंटेंशंस नहीं है। इनफेंग बोल रहा होता है कि मैं एल्डर हूँ क्यूंगलान सेक्ट का, मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को रिवील करो। जाओचन वहां पे आ जाता है और बोलता है तो अच्छा तुम एल्डर ली हो, मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ, मेरा नाम शी हाउ है। जाओचन सोच रहा होता है कि मैंने ऑन द स्पॉट नाम बनाया है ताकि ली जुनफेंग यहाँ से चला जाए। ली जुनफेंग सोच रहा होता है कि ऐसे तो ये मेरी डिटेक्शन से बच गया, इससे ये मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ मेरे से ऊपर होगी, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर ये कोई बड़ा सा पावर हाउस होता तो मुझे इसके बारे में पता होता। ये जो नाम शी हाउ है ये मैंने कभी सुना ही नहीं है। इसका मतलब ये ऐसे घूमने फिरने वाला कल्टीवेटर है। और जो कल्टीवेशन वर्ल्ड होता है उसमें अगर तुम दूसरे इंसान के कल्टीवेशन साइट पे पहुंच जाओ तो ये लड़ाई स्टार्ट करने वाली बात हो जाती है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। अगर दूसरा पर्सन पावरफुल होगा तो वो एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं समझेगा, वो कुछ बताएगा नहीं, वो डायरेक्टली खत्म ही कर देगा। अगर ये मुझे नहीं मार रहा है तो इसका मतलब ये कमजोर ही है। अगर मैं शीहाओ को ऐसे ही चुपके उसके ऊपर अटैक कर दूंगा तो ये स्पिरिचुअल वेन मेरी हो जाएगी। मैं फिर गोल्डन कोर रेलम से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा और ग्रैंड एल्डर की पोजीशन मेरी होगी। वैसे बोल देता है कि एल्डर ये लो हाई क्वालिटी बॉडी रिफाइनिंग पिल, मैं गलती से तुम्हारी टेरिटरी में घुस गया, ये माफी समझ लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें क्यूंगलैंड सेक्ट में आना चाहिए, हम वहाँ पे तुम्हारी काफी ज्यादा खातिरदारी करेंगे। जाचन सोच रहा होता है कि जब भी ये इंसान स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर रहा है यहाँ वहाँ, तो इसकी आंखें भूख से बढ़ जा रही हैं, लालच से बढ़ जा रही हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे माफी मांगेगा यहाँ पे। जाचन बोलता है ठीक है फ्रेंडली, सब कुछ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी, मतलब ये चीजें यहाँ पे ऐसे ही मिसअंडरस्टैंडिंग से हो रही हैं। फ्यूचर में मैं क्यूंगलान सेक्ट में आऊंगा ही पक्का। जुनफेंग सोच रहा होता है कि मैंने इसके ओरा को सेंस किया, इसकी कल्टीवेशन इतनी भी हाई नहीं होगी, पर ये फिर भी फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर है। मैं पहले एडवांटेज लेता हूँ। अगर ये ऐसे अपने गार्ड को नीचे रखेगा, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं देगा मेरे ऊपर, तो मैं इसे खत्म कर सकता हूँ आसानी से ही, चाहिए मेरे से ज्यादा हाई लेवल पे भी क्यों ना हो। वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ से चलता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम है मेरे को सेक्ट में। 3 दिन बाद मैं तुम्हें ऑफिशियली इन्विटेशन सेंड कर दूंगा कि इंग्लैंड सेक्ट से। वैसे जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं डिटरमाइन कर लिया कि मुझे स्पिरिचुअल विन जैसे मर्जी पानी पड़ेगी। जाचन सोच रहा होता है फाइनली ली जुनफेंग यहाँ से जा रहा है। जुनफेंग सोच रहा होता है जाते हुए अगर मैं इस लो ग्रेड स्पिरिचुअल विन को पालूंगा तो मैं ग्रैंड एल्डर बन जाऊंगा और गोल्डन कोर स्टेज की कल्टीवेशन हो जाएगी मेरी। तभी जाओचैन को नोटिफिकेशन आती है कि ली जुनफेंग मर्डरस इंटेंट को रिलीज कर रहा है। जाओचैन सोच रहा होता है कि इसके इंटेंशंस तो कुछ ज्यादा गंदे हैं, कब से इतनी खतरनाक तरीके से अपने इंटेंशंस को छुपा के रख रहा था। मैं सोच रहा था कि प्यार से यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि सेक्ट तो चीजें खराब ही कर रहा है मेरे लिए। चलो पहले मैं अटैक करता हूँ। वो एनर्जी से एक स्वॉर्ड बना लेता है और अपनी टेक्निक को यूज कर देता है जुनफेंग की तरफ। जुनफेंग सोच रहा होता है कि इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है, मेरा दिल मुझे बता रहा है कि मुझे हट जाना चाहिए, खतरा आ रहा है मेरी तरफ। उसके मुंह से खून निकलाता है, वो अपने चेस्ट पे हाथ लगाता है तो वहां पे छेद हो गया होता है।
जुनफैंग बोल रहा होता है तुमने एक्चुअली में छुपके मेरे ऊपर अटैक कर दिया। वो सोच रहा होता है कि मैंने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डायरेक्टली मेरे ऊपर अटैक कर देगा। ये जो खतरनाक सी स्फोट एनर्जी थी इसने मेरे इंटरनल ऑर्गन्स को खत्म कर दिया है। ऐसे तो मैं ऑन द स्पॉट मरा नहीं हूँ पर मैं मरने वाला हूँ। जाओचन बोल रहा होता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे और मेरी स्पिरिचुअल वेन को लेना चाहते थे, है ना? अगर तुम मुझे मारना चाहते थे तो मैं भी तुम्हें मार सकता ही हूँ, तो तुम्हारी डेथ तुम्हारे ऊपर ही है। जिनफैंग बोल रहा होता है कि तुम्हें तुम्हें कैसे पता? वो सोच रहा होता है कि मैंने तो अपने इंटेंशंस काफी ज्यादा अच्छे तरीके से छुपाए थे पर इसने फिर भी पता लगा लिया। इनफैक्ट बोल रहा होता है एल्डर मेरी जिंदगी को छोड़ दो, लालच ने मेरे को अंधा कर दिया था। मैं क्यूंगलैंड सेक्ट का एल्डर हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते हो। अगर तुम मुझे मार दोगे तो क्यूंगलैंड सेक्ट तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जाओचैन को फिर से मर्डरस इंटेंट फील होता है। वो अपनी स्वॉर्ड को यूज कर देता है। वो अपना एक अटैक यूज करता है। यूनफैंग ऐसे ही बोल रहा होता है कुछ पर जाओचैन अटैक नहीं रोक रहा होता। वो अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करता है और वहीं पे जाओचैन को खत्म कर देता है। उसकी गर्दन को काट देता है। उसका सर ऐसे ऊपर की तरफ उड़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये बॉडी तो देखी देखी लग रही है। वो फिर रानी से बोलता है ये तो मेरी बॉडी है। जाओचैन को नोटिफिकेशन आती है कि तुमने सक्सेसफुली चॉइस को चूज कर लिया, तुम्हें थर्ड ग्रेड हाई क्वालिटी ट्रेजर मिलता है। जाओचैन ऐसे बोल रहा होता है यूनफैंग को कि अपनी अगली जिंदगी में इतनी बुरी हरकतें मत करना। जाओचैन सोच रहा होता है कि मैंने ली जुनफैंग को मारा, सिस्टम ने शायद खुद ब खुद ही चूज कर लिया कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया था तो मुझे ये रिवॉर्ड मिले। उसे 2 बेल्स मिलती हैं। वो उस बेल को यूज करता है। उस बेल से शायद एनर्जी निकल रही होती है। जाओचैन बोलता है कि ये क्वान कुन हुड तो परफेक्ट है हर दिन यूज करने के लिए। उसे जुनफैंग के स्टोरेज पाउच से स्पिरिट स्टोन्स भी मिलते हैं, कुछ एलिक्सर्स भी मिलते हैं। जाओचैन बोल रहा होता है कि कितनी ज्यादा गंदी चीजें थी इसके पास। फिर हमें 3 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है। जाओली चला होता है। जाओचैन उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। जाओचैन पूछता है कि क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? जाओली बोल रहा होता है फादर इस टाइम पे हम ट्रेजर नहीं फाइंड कर पाए क्यूंगिन माउंटेन में। जो लोग हैं जियांगलान सेक्ट के वो भी थक गए हैं और वो भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस सुबह जो लास्ट इमॉर्टल था क्यूंगलान सेक्ट का वो भी चला गया। जाओचैन बोल रहा होता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि क्यूंगलान सेक्ट चला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि ये जो हेवनली ट्रेजर है ये उसे मिलेगा जिसकी किस्मत में लिखा हुआ है। अब क्यूंगिन माउंटेन के कोई भी इमोर्टल्स नहीं बचे हुए वहां पे, तो चलो काम करते हैं और अपनी फैमिली को बढ़ाते हैं। जाओली बोल रहा होता है कि मैं मानूंगा तुम्हारी बात को, मैं जल्दी से जितने भी यंग और स्ट्रॉन्ग मेंबर्स है फैमिली के उन्हें ऑर्डर दे देता हूँ। उसे नोटिफिकेशन आती है कि होस्ट की स्पिरिचुअल रूट और जो डिसेंडेंट है वो 50 हो गए हैं। स्पेशल रिवॉर्ड तुम्हें दिया जाता है, मतलब 50 कल्टीवेटर हो गए होते हैं इसकी फैमिली में। जाओचैन को 60 ईयर्स मिलते हैं कल्टीवेशन के, 10,000 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन मिलते हैं और साथ में उसके हेवन और अर्थ टाओ फील्ड फंक्शन अनलॉक हो जाता है। जाओचैन बोल रहा होता है कि नया फीचर हेवन और अर्थ टाओ फील्ड वो जो चेक कर रहा होता है। वो जाओ फैमिली के बैक माउंटेन को चूज करता है उस एरिया के लिए, जिससे जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो 10 गुना बढ़ जाती है। अगर वहां पे ये कल्टीवेट करेगा तो उसकी कल्टीवेशन स्पीड भी डबल हो जाएगी और वो कुछ भी चीज चेक कर सकता है डाउ फील्ड के अंदर। जाओचैन सोच रहा होता है कि ये हिडन पैराडाइज की तरह है। वो ऑटोमेटिकली 60 इयर्स कल्टीवेशन के अब्जॉर्ब कर लेता है। उसे फिर नोटिफिकेशन आती है कि जो हेवन और अर्थ डाउ फील्ड है उसने 1000 ईयर स्पिरिट जिनसिंग की प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करो। उसे 2 चॉइसेस मिलती हैं कि स्पिरिट जिनसिंग को पकड़ना है, उसे खाने के बाद कल्टीवेशन 500 साल से बढ़ जाएगी। रिवॉर्ड यही है कि तुम्हें 300 ईयर की कल्टीवेशन और मिलेगी और साथ में 9 ट्रांसफॉर्मेशन ड्रैगन टेक्निक मिलेगी। चॉइस 2 ये होती है कि उसे जो स्पिरिट जिनसिंग है उसे वो एज अ डिसिपल चूज कर ले, जिसकी वजह से जो डाउ फील्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। साथ में रिवॉर्ड उसे 6 लॉन्गिटिविटी पिल्स मिलेंगी और 9 टर्न हेवनली स्पिरिट टेक्निक दी जाएगी। जाओचैन सोच रहा होता है कि 1000 ईयर स्पिरिट जिनसिंग बताया जाता है हमें कि 1000 ईयर स्पिरिट जिनसिंग एक ऐसी स्पिरिट जिनसिंग है जिसने सन और मून की पावर को अब्सॉर्ब किया हुआ है 1000 साल तक क्यूंगिन माउंटेन में। उसके पास प्लांट्स और ट्रीज दोनों की एनर्जी है। उसके पास 200 साल पहले दिमाग आ गया था और वो 10 साल पहले सक्सेसफुली इंसान में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसकी इनिशिएट मैजिकल पावर अर्थ एस्केपिंग टेक्निक है, मतलब धरती के अंदर छुप जाता है। जाओचैन सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि जो क्यूंगलान सेक्ट ट्रेजर को फाइंड कर रहा था वो यही है। वो अपनी स्पिरिचुअल सेंस को यूज करता है उस जिनसिंग को फाइंड करने के लिए और लास्ट में फाइंड कर भी लेता है। वो सोच रहा होता है कि वेस्ट होगा अगर मैं इसे खा जाऊंगा, तो एज अ डिसिपल मैं इसे चूज करता हूँ। वो जल्दी से मूव कर रहा होता है। हमें जाओ फैमिली के माउंटेन का सीन दिखाया जाता है हेवन और अर्थ डाउ फील्ड का। जो जिनसिन होती है वो वहाँ पे ऐसे नहा रही होती है एनर्जी में और बोल रही होती है कि जो स्पिरिट एनर्जी है वो यहाँ पे कुछ ज्यादा रिच है। क्या ये किसी तरह का सेलेस्टियल एलम है? जाओचैन वहाँ पे पहुंच जाता है, बोलता है यंग वन तुम क्या ढूंढ रहे हो? क्या तुम्हें इस इंसान की जरूरत है? मैं तुम्हारी कोई चीज में हेल्प करूँ? वो बच्चा डर जाता है, मतलब जिनसिन डर जाती है और छुपने की कोशिश कर रही होती है ग्राउंड में। जाओचैन सोच रहा होता है तो अच्छा ये है अर्थ एस्केपिंग टेक्निक, ये ऐसे छुप के गायब हो जाएगी, कुछ किसी को पता नहीं लगेगा। इसी वजह से क्यूंगलान सेक्टर बाकी इसे फाइंड नहीं कर पाए। पर ये हेवन और अर्थ डाउ फील्ड है मेरा घर, यहाँ पे ये छुप नहीं पाएगा। वो जिनसिंग को पकड़ लेता है। वो सोच रहा होता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है डाउ फील्ड के अंदर वो कुछ ज्यादा ही है। ये ऐसी चीज है जो मेजर सेक्ट्स के हिडन पैराडाइसेस होती हैं वहां पे होती हैं, मतलब
इतनी एनर्जी वहीं पे प्रेजेंट होती है और जिनसिन भागने की कोशिश कर रही होती है। जाओचन सोच रहा होता है कि ये जो 1000 स्पिरिट जिनसिन है, इन जैसे ट्रेजर्स के लिए ये काफी ज्यादा बड़ा अट्रैक्शन होता है। वो जिनसिन द्वारा भागने की कोशिश कर रही होती है। जाओचन फिर उसे पकड़ लेता है और अपने हाथ में ले आता है। वो बोल रहा होता है कि बच्चे, मैंने तुम्हें पकड़ लिया दोबारा। सो गाइस, ये एपिसोड इतना ही था। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक बाय।